Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the series Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें इस पूरी सीरीज़ की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे इस लिंक पर सभी लेसन्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है ये वाला कोर्स कम्प्लीटली प्रैक्टिस के लिए, जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट्स। अभी आज हम इस लेसन में नंबर 3 वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने सिंपल फ्यूचर टेंस अभी तक नहीं पढ़ा है, आप लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी के बिगनर्स लेवल में जाके इस टॉपिक को वहाँ पे पाएंगे। आप उसे सीखिए, उसके रूल्स समझिए और उसके बाद आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को ले सकते हैं, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस पे बेस्ड है। एंड इफ़ यू हैव डन इट, यू वांट टू रिवाइज, यू कैन डू दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पूरे इस प्रैक्टिस सेट में 10 हिंदी के सेंटेंस मिलेंगे जिसे हमें नोट डाउन करना है। आप समय समय पर पॉज अनपॉज करके पूरे 10 हिंदी के सेंटेंसेस नोट डाउन करिए। अच्छे से समझ के सोच के आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स लगा के। सो फर्स्ट 5 सेंटेंस है, वह वृक्ष पर चढ़ेगा, क्या वे शादी में आएंगे, बच्चे नदी में नहीं तैरेंगे, कौन उन्हें लेने जाएगा, मिली दूध उबालेगी। अगले 5 सेंटेंसेस हैं, आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, तुम ये कार्य 4 दिन में कैसे करोगे, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगी, तुम घर कैसे सजाओगे, आप चाय के साथ क्या लेंगे। ये हमारे हिंदी के 10 सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स लिखना शुरू करिए। जब आपके सारे 10 सेंटेंस हो जाते हैं, यू कैन अनपॉज द वीडियो। सो नाउ वी विल गो इन सॉल्यूशंस। हमारा पहला हिंदी का सेंटेंस था, वह वृक्ष पर चढ़ेगा, जिसे इंग्लिश में हम बनाएंगे ही विल क्लाइंब अप द ट्री। यहाँ पे क्लाइंब अप हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि चढ़ने को इंग्लिश में क्लाइंब अप कहा जाता है और उतरने को क्लाइंब डाउन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वोकैबुलरी में बहुत यूज़फुल है ये। और सेंटेंस जो हमारा है, ही विल क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ को या वृक्ष को ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, क्या वे शादी में आएंगे। यहाँ पे हाँ या ना उत्तर मिलने वाला इस टाइप का ये प्रश्न है। स्टार्टिंग होगी हमारे हेल्पिंग वर्ब से, जो कि है विल। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब मेरे इस टाइप के प्रश्नों की शुरुआत करता है। सेंटेंस बनेगा, विल दे अटेंड वेडिंग या फिर विल दे कम टू वेडिंग। इन दोनों में से अगर आपने जो भी एक कोई लिखा है, आपका आंसर सही है। क्यों यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आने के लिए जो इंग्लिश में वर्ब है वो है कम, लेकिन कोई वेडिंग है या पार्टी है, कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए शब्द यूज़ होता है अटेंड। जब भी आप किसी फंक्शन के बारे में बात करें, इवेंट के बारे में, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अटेंड शब्द का उपयोग करें। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है, बच्चे नदी में नहीं तैरेंगे। चिल्ड्रन विल नॉट स्विम इन रिवर। चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है। अगर बच्चा हम ए शब्द को बोले, इंग्लिश में चाइल्ड होगा। बच्चे हमने कहा है इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, वो हमारा सब्जेक्ट बना है। चिल्ड्रन विल नॉट स्विम इन द रिवर। हमारा 4th सेंटेंस था, कौन उन्हें लेने जाएगा, जो कि इंग्लिश में बनेगा हु विल गो टू रिसीव देम या फिर हु विल गो टू पिक देम। रिसीव देम और पिक देम दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो कि हम जब किसी को लेने जाते हैं उसके लिए उपयोग कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट इज, मिली दूध उबालेगी। इंग्लिश में बनेगा मिली विल बॉयल द मिल्क या फिर मिली विल बॉयल मिल्क। नेक्स्ट 5 सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये जो 6th वाला सेंटेंस था हिंदी में, आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, इंग्लिश में बनेगा वी विल डांस टुडे फ्री हार्टेडली या फिर वी विल डांस फ्री हार्टेडली टुडे। अब टुडे और फ्री हार्टेडली का पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को ही डिफाइन कर रहे हैं वो वर्ड। नेक्स्ट इज, तुम ये कार्य 4 दिन में कैसे करोगे, जो कि इंग्लिश में बनेगा हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 4 days।
यहाँ पे हमने विदिन शब्द जो कि एक प्रपोजिशन है क्यों यूज़ करा है, क्योंकि जब भी हम इन बोलते हैं 4 दिनों में, मे के लिए विदिन और इन दोनों ही शब्द इंग्लिश में होते हैं। इन हम जब किसी प्लेस से रिलेटेड, किसी वस्तु से रिलेटेड होता है तो हम इन शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन 4 दिन के अंदर ये कार्य कैसे करोगे, 4 दिन में जो कि अंदर को ही बता रहा है, इसलिए हमने विदिन का उपयोग करा है। अगर आपने इन करा है तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको एक टाइम का ब्रैकेट हो, 4 दिन 4 घंटे के अंदर आपको काम करना है, 5 घंटे में ये काम करना है, तो आप विदिन प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क विदिन 4 days? इस कार्य को कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको हम डू दिस वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन अगेन ये जो काम है एक कंप्लीट होने के लिए इशारा कर रहा है, इसलिए हमने कंप्लीट यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया। अगर आपने डू शब्द का यूज़ करा है देन ऑल्सो यू आर करेक्ट। 8th सेंटेंस है, क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगी? विल शी पास या फिर क्लियर हर एग्ज़ाम। पास या क्लियर में से एक शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम पास किया जाता है या फिर क्लियर किया जाता है। दोनों ही जो इंग्लिश के वर्ड हैं, हिंदी में हम उसे उत्तीर्ण कहते हैं। सो अगर आपने दोनों में से एक जो भी यूज़ किया है, इफ़ यू हैव डन इट, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, तुम घर कैसे सजाओगे? हाउ विल यू डेकोरेट योर होम? होम या फिर हाउस, जो भी वर्ड आपने यूज़ किया, दोनों ही घर के लिए उपयोग होते हैं। सो यू आर करेक्ट अगर आपने हाउस भी इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते वक्त यूज़ किया है। लास्ट इज, आप चाय के साथ क्या लेंगे? वॉट विल यू हैव अलॉन्ग विथ टी? किसी के साथ में कुछ लेना, और दोनों चीज़ें जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं नाश्ते की ही हैं, सेम कैटेगरी की हैं, इसलिए हमने अलॉन्ग विथ इस प्रपोजिशन का यूज़ किया है। व्हाट विल यू हैव अलॉन्ग विथ टी? सो ये थे हमारे 10 सॉल्यूशंस। अब हम आज के लिए जो वर्ब लिस्ट है उसे देख लेते हैं। पहला है नील, जिसका मतलब होता है घुटने टेकना। हम इसे, ये शुरू होता है के से, लेकिन हम इसे बोलते हैं नील, और इसका जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है नेल्ट। वैसे स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ना, हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है स्वेप्ट। वीप मतलब रोना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब का इसका होता है वेप्ट। कीप मतलब किसी वस्तु को कहीं रखना, रखने की क्रिया को बता रहा है इंग्लिश में कीप, और इसका भी जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है केप्ट। द लास्ट इज फील, यानी महसूस करना, और इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है वो होता है फेल्ट। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ब्स जो कि आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। And that was it for today's lesson. So thank you everyone. Practice makes you perfect. Always remember this. And also don't forget to rate, review and recommend.